नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि गर्भावस्था के दौरान कमर में या फिर आपके पीठ में दर्द क्यों होता है, किस कारण से होता है। पीठ दर्द और कमर दर्द से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ये सामान्य है या फिर ये गंभीर समस्या है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है कमर में या फिर पीठ में दर्द क्यों होता है। नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं को हो जाता है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान आती है स्टार्टिंग में, जैसे उल्टी आती है, जी मिचलाता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये आफ्टर 3 मंथ के बाद कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। लेकिन पेट दर्द की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि आपको डिलीवरी के समय तक रहती है, और बहुत सारी महिलाओं को तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन भी नहीं कर पाती। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल है। कभी कभी ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो कब होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो वजन बढ़ना ही होता है। जब आपके पेट का वजन बढ़ता है तो नॉर्मल सी बात है, आपके पीठ पे भार पड़ेगा तो उसमें दर्द तो होगा ही। तो ये सबसे मेन कारण है, वजन बढ़ना। दूसरी बात ये होती है, बहुत सारी महिलाओं के शरीर में प्रोटीन की और कैल्शियम की कमी होती है, उनको भी पीठ दर्द की समस्या हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो कि ज़्यादा देर तक खड़ी होकर काम करती हैं, उनके साथ भी ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं गलत तरीके से बैठती हैं। अगर आप गलत तरीके से बैठोगे, बैठने का सही तरीका आपको नहीं मालूम होगा, तो भी आपके कमर में या फिर पीठ में दर्द हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके कमर में दर्द होगा कि नहीं, आप किस प्रकार से सो रहे हैं। अगर आपका सोने का तरीका ठीक नहीं है, यानी कि अगर आप सही तरीके से लेट के नहीं सो रहे हैं, तो भी आपके कमर में पीठ में दर्द हो सकता है। तो आपको किस तरीके से लेटना चाहिए और किस तरीके से बैठना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो होता है आपके हार्मोन चेंजेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान काफ़ी सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिस वजह से कि आपके पीठ में और कमर में दर्द हो जाता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान जो है रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन्स बनता है, जो कि आपके जो कमर की जो हड्डियों का जोड़ होता है उसको ढीला करता है, ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो जाए। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है तनाव लेना। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, तनाव लेती हैं। तनाव कैसा लेती हैं? कभी कभी तो उन्हें एक तो घर परिवार की चिंता रहती है, और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर टेंशन होता है। पता नहीं डिलीवरी किस प्रकार से होगी, नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगा, या स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाए बच्चे को, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तनाव की वजह से आपकी जो मांसपेशियां वो कमजोर होती हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, वो जो है कमर और पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है गर्भवती महिला का वजन बढ़ना। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 12 से 15 किलो तक बढ़ता है, और जिसका असर की उनकी हड्डियों पे पड़ता है, और खासतौर से पीठ की हड्डियों पे और कमर पर, जिस वजह से कि कमर में और पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है आप गर्भाशय बढ़ने की वजह से जो है कमर की रक्त वाहिनियों पर असर पड़ता है, जिस वजह से कि कमर में और पीठ में दर्द होता है। दोस्तों, क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भाशय बढ़ने के कारण जो है बहुत सारी पेट की मांसपेशियां अलग होने लग जाती हैं, जो कि अच्छा होता है डिलीवरी के लिए, जिस वजह से भी जो है आपके कमर में और पीठ में दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप गर्भावस्था के दौरान ज्यादा वजन उठाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान लेने चले जाते हैं, मतलब घर का राशन पानी, और गर्भवती महिलाएं ज्यादा वजन उठा लेती हैं, और वजन का जो सीधा असर है वो उनकी रीढ़ की हड्डियों पे पड़ता है, जिस वजह से कि उन्हें रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है। कुछ महिलाओं की रीढ़ की हड्डियां कमजोर होती हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, तो उन महिलाओं को भी पीठ में ज्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है व्यायाम न करना। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम बिल्कुल नहीं करती हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं को भी जो है कमर में दर्द की शिकायत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हो गए जिस वजह से कि पीठ में और कमर में दर्द होता है। अब हम बात करेंगे कि आप पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि कमर दर्द और पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। आपको सबसे पहले करना है व्यायाम। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो व्यायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, और वहाँ पे व्यायाम सिखाने वाले होते हैं, वो आपको अच्छे से व्यायाम सिखा देंगे कि आपको कौन कौन सा व्यायाम करना है, किस समय करना है, कितने देर के लिए करना है। तो आप आराम से जान पाइएगा कि आपको कौन कौन सा व्यायाम करने चाहिए, जिससे कि आपके पीठ दर्द को आराम मिले। तो व्यायाम आपको जरूर करना है। आपको सुबह और शाम आप टहलने की आदत डालनी चाहिए। एक तो इससे क्या होगा कि आपको फ्रेश हवा मिलेगी सुबह सुबह, आपका मन तरोताजा रहेगा, और दूसरी बात ये कि आपके
नॉर्मल डिलीवरी के लिए और आपके कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके बाद जो आप नेक्स्ट कर सकते हैं काम, वो आप कर सकते हो गर्म पानी से नहाइए आप, मतलब गर्म मतलब गुनगुने पानी से नहाइए। इससे जो आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और आपको आराम मिलता है। दोस्तों इसके अलावा आप जो है मालिश करवा सकते हैं। तो आपके घर में कोई ना कोई सदस्य होगा ही जो कि आपकी मालिश कर सके, तो आप हल्की फुल्की पीठ की मालिश करवाइए। दोस्तों इसके अलावा जो है एक सिकाई करने का ट्यूब आता है जिसमें कि आप पानी भरकर अपने कमर की पीठ की सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको कमर दर्द में राहत मिलेगा। नेक्स्ट आप कर सकते हो, आप अपनी मुद्रा सही करें, यानी कि आपको बैठने का तरीका और आपने लेटने का तरीका दोनों ही चेंज करना होगा। आप कहीं बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पीठ में सहारे के लिए कोई गद्देदार तकिया हो या फिर आप गद्देदार कुर्सी पर ही बैठें। अगर कुर्सी आपकी लोहे की है या फिर लकड़ी की है तो आपको उस पर बैठने से परहेज करना चाहिए। अगर आप बैठ भी रहे हैं तो कोशिश करें कोई मखमल का तकिया जो है आप उस पर लगा के उसके बाद ही बैठें। दोस्तों अगर आप पीठ के बल लेटते हैं इससे आपकी पीठ पर जोर पड़ता है और आपका बच्चा भी बढ़ता है, आपका गर्भाशय बढ़ता है और उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बाएं करवट लेके सोना चाहिए या फिर दाएं करवट, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे। आप ऐसा नहीं कि आप बाएं करवट लेके सोएं या फिर दाएं करवट लेके सोएं, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे आप उस तरीके से सोइए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल तकिया आता है, आप वो ला सकते हो। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, इस टाइप का आता है, आप ये देख सकते हैं। या तो आप ऐसा तकिया ले आइए या फिर एक तकिया आपने जो है दोनों घुटनों के बीच रखिए, एक अपने पेट के नीचे लगा के रखिए और एक अपने सर के नीचे लगा के रखिए। तो आपको कम से कम 3 तकिया रखना चाहिए। इससे भी आपको सोने में काफी राहत मिलेगा और आपके कमर दर्द में भी राहत मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो आप नेक्स्ट काम कर सकते हो वो आप कर सकते हो मैटरनिटी बेल्ट लाके। तो बाजार में आपको बहुत ही आसानी से पेट पर बांधने वाली बेल्ट मिल जाएगी। ये क्या करता है, यह बढ़े हुए पेट का बहाव संभाल लेता है, जिस वजह से कि आपकी कमर में ज्यादा जोर नहीं पड़ता और उसमें दर्द नहीं होता। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इस टाइप का बेल्ट आता है, तो आप इस टाइप का बेल्ट लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट काम करना है आपको आरामदायक जूते और चप्पल पहननी है। ज्यादा हील वाले सैंडल्स नहीं पहनने हैं आपको, हील वाले जूते नहीं पहनने हैं आपको। सिंपल जो फ्लैट हो, आरामदायक हो, गद्देदार हो, ऐसी चप्पल और जूते का ही इस्तेमाल करना है जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये, तो कोशिश करें कि आप झुककर कोई सामान ना उठाएं। फिर भी अगर आपको कोई ना कोई सामान उठाना पड़ जाता है झुक के, तो सबसे पहले आपको घुटने के बल झुकना है, देन उसके बाद आपको सामान उठाना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, इस दौरान जो है आपको अपने पीठ पर दबाव नहीं बनने देना चाहिए। तो आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। आपको इस तरीके से सामान उठाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना चाहिए, आपको जो है ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना। तो बहुत सारी महिलाओं का काम ऐसा होता है जिस वजह से उन्हें काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें कि आपको ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़े। अगर आपका काम ऐसा भी है जिसमें कि आपको ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में बैठते जाएं ताकि आपके कमर पे ज्यादा जोर ना पड़े। दोस्तों जो आपको नेक्स्ट काम करना चाहिए वो आपको ये करना चाहिए कि आपको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, यानी कि तंग कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहनने। आपको ढीला ढाला सूती का कपड़ा पहनना है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी कमर में दर्द हो जाता है। तो हमेशा आरामदायक कपड़े पहने जिससे कि आप भी कंफर्टेबल हो और आपके जो शरीर की हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी कंफर्टेबल रहे। दोस्तों आपको जो नेक्स्ट काम करना चाहिए वो आपको अपने उठने के तरीके पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सो रही हैं तो आपको किस तरीके से उठना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम झटके से उठ जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको एक करवट ले लेना चाहिए, कोई सा भी करवट, जिधर आपको उतरना है उस करवट आप लेट जाइए। देन उसके बाद आपको बैठने की मुद्रा में आना है, यानी कि आपको धीरे धीरे करके बैठना है, देन आपको खड़ा होना है। तो दोस्तों मैं आपको एक पोस्टर दिखा देती हूँ, आप इस पोस्टर की सहायता से जो है देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से उठना चाहिए। नेक्स्ट काम आपको करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छा सोचना है, यानी कि सकारात्मक सोचना है। कुछ भी हो जाए आपको अच्छा सोचना है। दोस्तों अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप में नई ऊर्जा का विकास होगा, नई ऊर्जाएं बनेंगी, नकारात्मकता दूर रहेंगी। आपको खुद पता है, आप खुद जानते होंगे, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा भी होता है तो आपको वो लगता है कि हाँ नॉर्मल है, और आप बुरा सोचेंगे तो छोटी छोटी बातें भी आपको चुभती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, देखिए कमर दर्द तो होगा क्योंकि वजन बढ़ रहा है आपके शरीर में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवाइयां दे कैल्शियम की, आयरन वगैरह की, आपको उसको टाइम पर लेना चाहिए। दूध पीना चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। आपको हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, इससे भी जो है आपके शरीर पर, आपकी हड्डियों पर, आपके मांसपेशियों पर काफी असर पड़ता है। तो हमेशा अच्छा खाना खाइए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हो गए जिससे कि आप अपने कमर दर्द को कम कर सकते हैं, अपने पीठ दर्द को कम कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि किस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों, अगर आपके कमर में बहुत तेज या असहनीय दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और आपके कमर में अचानक दर्द हो गया है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कमर दर्द के साथ आपको नियमित यानी लगातार ऐंठन महसूस हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है, साथ में बुखार, उल्टी आ रहा है, मूत्र त्याग करने में यानी कि आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, या फिर पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। दोस्तों, कमर दर्द भी हो रहा है, साथ में आपके एक या दोनों पैर सुन्न हो रहे हैं या पैरों में अचानक कमजोरी महसूस हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, टांगों के बीच में, कुल्हों में, मूत्राशय में, गुर्दा में कुछ महसूस ना हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर पसलियों के पीछे एक तरफ या दोनों तरफ असहनीय दर्द हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आपको जब भी लगे कि आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे भी आपका जब लास्ट का मंथ चलता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस समय भी कमर में दर्द होता है, लेकिन डिलीवरी का दर्द ऐसा होता है कि रुक रुक के आता है, एकदम लगातार नहीं होता। अगर आपको रुक रुक के दर्द आ रहा है तो समझ सकते हैं कि डिलीवरी होने वाली है। आपको लगातार दर्द हो रहा है तो ये डिलीवरी का संकेत नहीं है, ये खतरनाक संकेत है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गए कमर दर्द के बारे में सारी बातें। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आई गेस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिए, और वीडियो को ऐसे देखते रहिए, पसंद करते रहिए। बाय।